दोस्तों, नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती है माँ महागौरी। आज के दिन आप माँ महागौरी की पूजा कैसे करें, किस तरह से उनकी पूजा करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, कौन से बीज मंत्र का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए और माँ का स्तोत्र मंत्र कौन सा है, इसके साथ ही पूजन सामग्री अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप आपको करना है, इन सभी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर रोज अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले सुन लेते हैं व्रत कथा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिन्हें उन कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ महागौरी की पूजा करने से मन चाहे पति का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों, सुनते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा। माना जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनके शरीर को स्वयं गंगा जल से धोया और पवित्र किया। इससे देवी का शरीर अत्यंत गोरा हो गया और तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। एक और कथा के अनुसार एक बार एक शेर काफी भूखा था और जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां पर उमा देवी यानी कि माँ पार्वती तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर उस शेर की भूख और बढ़ गई, लेकिन वो देवी को तपस्या में बैठा देखकर उनके उठने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया और जब देवी तप से उठी तो उस शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उस पर प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। क्योंकि उस शेर ने भी माँ पार्वती के साथ साथ कठोर तपस्या की थी, इसीलिए देवी गौरी का वाहन शेर भी होता है और उनका वाहन बैल भी है। यह थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, आज के दिन सबसे पहले अपने घर पर कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन में हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ ही आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करनी चाहिए, लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही उन्हें फूल अर्पित कीजिए, माँ का श्रृंगार कीजिए, उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, घी का दिया उनके सामने जलाइए। आज तक आपके दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय पूरे हो जाने चाहिए। इसके साथ ही माँ महागौरी के इस मंत्र के साथ आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ महागौरी को 5 तरह के फल, किशमिश, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आपको अर्पित करना है। इसके साथ ही माँ महागौरी के इस बीज मंत्र का यथासंभव आपको जाप करना है। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। इसके साथ ही आज के दिन माँ महागौरी का स्तोत्र पाठ आपको जरूर करना चाहिए। स्तोत्र पाठ इस प्रकार है। सर्व संकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदेयनी, डमरू प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वं ही तापत्रय हारिणीं, वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाभ्यहम्। इन मंत्रों के साथ ही सभी पूजन सामग्री माँ महागौरी को अर्पित करनी है। भोग में आज के दिन नारियल का भोग माँ महागौरी को लगाया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाकर माँ महागौरी की आरती कीजिए। इसके साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं
उस विशेष उपाय की जिसे करने से कुंवारी कन्याओं को मन चाहे पति का वरदान मां महागौरी से मिलता है। जो कुंवारी कन्याएं अपनी विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए नवरात्रि के व्रत कर रही हैं, साथ ही जिन्हें मन चाहे पति का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आज के दिन कुछ खास तरीके से अगर मां महागौरी की पूजा कर ली जाए तो उनकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन 16 बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। साथ ही सुहाग की सभी 16 चीजें मां महागौरी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही लाल रंग की 16 चूड़ियां मां महागौरी के चरणों में अर्पित करने के साथ ही जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, इन चूड़ियों को आप माथे से लगाकर प्रणाम करिए। मां महागौरी से प्रार्थना कीजिए, जो भी मनोकामना आपकी है मन ही मन उस प्रार्थना को पूरी करने के लिए मां से विनती कीजिए। इसके साथ ही किसी सुहागिन महिला को यह चूड़ी दान में दे दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां महागौरी लिखना मत भूलिएगा।